योर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। मलिक साहब, बहुत ही बेसिक सी बात मार्केट में आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाजार में बहुत पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में लोगों ने पैसा नहीं बनाया। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा पैसा बनाएंगे, क्योंकि आप पढ़ते वैसे भी हैं। अगर आप मकान लेने जाएंगे तो भी आप पढ़ेंगे, आप एफडी लेने जाएंगे तो भी आप इंटरेस्ट रेट के 4 जगह पे वैल्यूएशन करेंगे। अगर आप गोल्ड लेने जाएंगे तो उसकी प्योरिटी को लेकर पढ़ेंगे। तो इक्विटी के साथ ही ऐसा क्यों है कि वहां नहीं पढ़ाई की जाती, वहां जो भी टिप मिलती है उसको ले लिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा उन कंपनीज के साथ जाइए जो कंपनीज हमेशा आपके आसपास ही रही हैं, कहीं गई नहीं है, और जिनके प्रोडक्ट बिकते हैं, दिखते हैं बिकते हुए, जिनके मैनेजमेंट अच्छी है, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है, समय से रह रही है, एक बड़े 20-30 साल के अंतराल को झेल चुकी है, क्योंकि वो इतने बड़ी बड़ी चीजों को देख चुकी है कि ये छोटे मोटे ऊपर नीचे जो होंगे वो होते ही रहेंगे। प्लस जिनके प्रोडक्ट का दबदबा ही है, जिनको तो आप मतलब भूल ही नहीं सकते, जिनके प्रोडक्ट को ही आप मानते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी का ही नाम आ गया है, इस तरह की चीजें, मतलब आंख बंद करें उसका प्रोडक्ट सुनते हुए कंपनी के दिमाग में आ जाए तो उसको तो आप भूल ही नहीं सकते। उनको तो आप कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। और ये मत सोचिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो किसी को नहीं पता, अनसर्टेन है वो तो। लेकिन आप ये तो सोच ही सकते हैं कि ये कंपनी प्रेजेंट के हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है, आगे भी अच्छा करेगी। आउट ऑफ 10 अगर आपकी 6 कंपनी अच्छी हैं तो 4 अगर खराब निकल भी गई तो 6 उन 4 को कवर कर देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक, डेट से हमेशा बच के रहिए, निजी जीवन में भी और कंपनीज के साथ भी। जिन पे हाई डेट हो उनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि लीवरेज जिसे कहते हैं, जो आप मार्केट में भी लीवरेज लेकर ट्रेड करते हैं, मत करिएगा, क्योंकि लीवरेज का कोई, ये झुंझुनवाला साहब भी कहते हैं, देयर इज नो मदर एंड फादर ऑफ लीवरेज। तो कभी भी लीवरेज जो है किसी का नहीं हुआ, वो पैसा लेके ही जाएगा आपसे। तो बेटर है कि अवॉइड करिए इस तरह की कोई भी डेट, कोई भी हाई डेट वाली कंपनीज, और बढ़िया कैश रिच कंपनियों के साथ रहिए जो डिविडेंड देती हो, ताकि अगर बुरा समय आए, वो शेयर ना भी चले तो डिविडेंड तो मिल ही रहा है एटलीस्ट, और बने रहिए आराम से। और बढ़िया अवधि के साथ बनिए, इन्वेस्टमेंट करिए। ट्रेडिंग कुछ लोगों को सूट करती है लेकिन सबको नहीं सूट करती, इसलिए ध्यान से संभल कर ही ट्रेड करिएगा। चलिए खैर, बहुत सारी बातें हो गई, इसके बाद कुछ शेयरों पर चर्चा करते हैं। आईटीसी 300 शेयर 210। अमन सिंह सर, पहले तो आप आईटीसी में अगर टाइम फ्रेम दे सकते हैं तो ही बने रहिएगा, क्योंकि वो बहुत पेशेंस लेने वाला स्टॉक है। डिविडेंड देगा, बढ़िया डिविडेंड देगा, कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस कारोबार में वो भी अच्छा है, और अग्रणी कंपनी, दिग्गज। अंश ढांडा साहब पूछ रहे हैं, पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पीबी आईपीओ और सिगाची इंडस्ट्री, मैं सर दोनों के ही फेवर में नहीं हूं। अगर आपको मतलब आप आईपीओ में पैसा लगाते आ रहे हो और आपको वो सूट करता है तो आप जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इस समय तो आईपीओ की ऐसी फैंसी, किसी भी शेयर को, किसी भी कंपनी को कोई भी दाम मिल रहा है, कोई भी वैल्यूएशन मिल रही है, तो लेकिन वो फिजल आउट कभी ना कभी तो होगा। अब वो कब, मुझे भी नहीं पता कब होगा, लेकिन होगा जरूर, ये पता है। तो आप लिस्टिंग गेन के लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए। अगर आपको अलॉट हुआ पहला तो अच्छी चीज, दूसरा आपको लिस्टिंग प्रीमियम पे हुई तो अच्छी चीज, तीसरा उस प्रीमियम वाले दिन आपको लगा कि आप बेच पाएंगे, वो एक और अच्छी चीज। ये तीनों चीजें एक साथ फेवर में हो गई आपके तो आप पैसा कमा लेंगे, नहीं हुआ तो बात अलग है। लेकिन इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी आप प्राइमरी मार्केट में जाने से अच्छा वो कंपनियों को लेके ना जो पिछले 20 सालों से अपनी परफॉर्मेंस देती आ रही है, जिन्होंने कभी कोई खामी नहीं दिखाई, उस तरह की कंपनियों के साथ रहिए। मतलब 2010 में भी बिलीव मी, जुबिलेंट फूड बहुत महंगा था, 300 रुपए का शेयर था, बहुत महंगा था। यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत महंगा था, 700 रुपए का शेयर होता था। रिलायंस बहुत महंगा था, टीसीएस बहुत महंगा था, इन्फोसिस बहुत महंगा था, ये सब बहुत महंगे थे। आज भी बदला तो कुछ भी नहीं, बस जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और चोला फाइनेंस लॉन्ग टर्म देव साहब बने रहिए। कल ही मैं इसके एक नंबर देख रहा था, 27% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है पिछले 10 सालों में। अच्छी कंपनी है, एक क्वार्टर के नंबर, 1-2 क्वार्टर के नंबर में मत पड़िए। जिस ग्रुप की कंपनी है अच्छी है, और एनबीएफसी स्पेस में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है। वो बात अलग है, शेयर बहुत चला है, लेकिन थोड़ा नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी कंपनी, आप आराम से बने रहिए। अच्छा, एक्सिस बैंक नॉट गिविंग अपवर्ड मूवमेंट डिस्पाइट गुड रिजल्ट। राजीव साहब, इतनी बड़ी तेजी, ऑल टाइम हाई पर शेयर आ चुका है, अभी भी आपको उसमें और मूवमेंट की उम्मीद लग रही है? मतलब इतनी बड़ी तेजी नंबर्स के आसपास ने दिखा दी, ऑल टाइम हाई हिट कर गया आईसीआईसी के नंबर्स के आसपास, अभी भी आप पूछ रहे हैं कि इसमें और तेजी कब आएगी? सर आएगी, थोड़ा तो संभलने दीजिए। बढ़िया तेजी के बाद थोड़ा तो रुकेगा, रुक जान दीजिए, नीचे लीजिए। अच्छा, बैंक में प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स ऊपर नीचे थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए, ज्यादा अच्छा है। हाँ, और बीएचसी 71 रुपए के दाम पे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा नीचे मिल जाए तो और अच्छा है, लेकिन आई एम हियरिंग कि कुछ हो सकता है यहाँ पे बड़ा हो।
असेट्स को लेकर, तो आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए BHEL, लॉन्ग टर्म के लिए एक्सिस बैंक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। HDFC AMC, शरद साहब बने रहिए, नीचे मिल जाए और लीजिए। कंपनी अच्छी है, AMC कारोबार अच्छा है, इक्विटी साइज छोटा है और ग्रुप भी अच्छा ही है, ऑब्वियसली बात है। तो आप नीचे मिल जाए, आराम से इसमें ऐड करिए और यहां पर बने रहिए। IDFC फर्स्ट बैंक, शुभम साहब अभी मेरे ख्याल से कॉस्ट के ऊपर आ गया होगा, आपकी 3350 शेयर आपके पास, थोड़ा और वेट कर लीजिए। मतलब बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि HDFC बैंक बन जाएगा, बहुत तर्क भी सुने मैंने इसको लेकर, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा सिचुएशन। इक्विटी साइज भी काफी बड़ा है, तो बेटर यही है कि आपको थोड़ी तेजी मिले, आपको प्रॉफिट बन जाए, तो आप कुछ प्रॉफिट लेकर निकल जाए, कॉस्ट एटलीस्ट निकाल लें, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए, बनने दीजिए HDFC बैंक। अगर बनेगा तो आपके वही शेयर आपको बहुत पैसा बना कर दे देंगे, लेकिन कॉस्ट एटलीस्ट निकाल लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा तेजी में। IB रियल एस्टेट, शबीर साहब 178 पर बहुत ऊपर नहीं गए, 140, 120, 30, 40 से तो मैं ही बोल रहा था इसको ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। खैर 178 पे भी महंगा नहीं है, अभी भी आपकी खरीदारी के आसपास ही घूम रहा है, आज भी शायद 176, 77 बंद हुआ है। एनीवेज, अगर आपको ये 1 फाइन डे नीचे मिल जाए तो आप जरूर ऐड करिए, और अगर नहीं है तो आप बने रहिए। आप नहीं ऐड कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे आए हैं, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, कुछ स्टोरी में टर्न अराउंड दिख रहा है, इसीलिए कह रहा हूं बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मेरे और ले लीजिए। बिटकॉइन और शेयर मार्केट, अरे बाप रे बाप, तलवार साहब बिटकॉइन में लार्जेस्ट इन्वेस्टर आ गए इंडिया में, मतलब गलत आदमी हूं, मेरी जानकारी सीमित है इसमें, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। मैं शेयर मार्केट वॉच से जानता हूं, उसके बारे में बात कर सकता हूं, बिटकॉइन के बारे में नहीं। लेकिन बिटकॉइन में अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो शेयर मार्केट ही को चुनता, एटलीस्ट डिविडेंड मिलता, कंपनी का बिजनेस समझ में आता, कुछ सीखने को मिलता और पैसा भी मिलता। बिटकॉइन में तो मुझे समझ में भी नहीं आता, सीखने को भी नहीं मिलता, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई करेंसी बोलता है, कोई करेंसी बोलता है, और एक दिन के अंदर करेंसी साफ हो जाती है, जो अभी कल परसों में हुआ भी। तो ऐसी स्थितियां भी देखिए, शेयर मार्केट ज्यादा अच्छी है, एटलीस्ट कई सालों से समझ में भी आ रही है, तो वो उस पर तवज्जो दूंगा। इजी मनी इज ऑलवेज रिस्की मनी, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। बिग स्टॉक्स टू स्टे अवे फ्रॉम नाउ, अमन अग्रवाल साहब 2-3 चीजों को ध्यान रखिएगा, हाई डेट, हाई प्लेज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू और साइक्लिकल बिजनेस, इन चारों को हमेशा अवॉइड करिए। किसी भी कंपनी में इस पर हाई डेट है, उसको तो सबसे पहले अवॉइड करिए कि डेट किसी को नहीं छोड़ता। हाई प्लेज, आप अपने निजी जीवन में भी ये बात जानते हैं, जिसमें ज्यादा कर्जा होता है उसकी ग्रोथ आपसे कम कर्जे वाले आदमी से ज्यादा नहीं हो पाएगी। कैश रिच आदमी ज्यादा ग्रो करेगा और जो डेट वाला आदमी होगा वो कम ग्रो करेगा। तो इसीलिए पहला डेट, फिर प्लेज, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसकी इंटेंशन खराब हो, और चौथा साइक्लिकल बिजनेस, इन चारों को अवॉइड करिए। बेस्ट